इंडिया गठबंधन के घटक दलों की अगर बात करें तो इनके नेताओं पर फिलहाल अभी ईडी के शिकंजा नजर आ रहा है। जी हां, अभी कोई ब्रेक पर जाने से पहले हमने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का जिक्र किया था, लेकिन अब देखते हैं बिहार की क्या कुछ हालात है। तो लैंड फॉर जॉब केस में पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से 4 घंटे से ज्यादा पूछताछ चल रही है। पटना के ईडी दफ्तर में उनसे ईडी की अधिकारी सवाल जवाब कर रहे हैं। हालात को देखते हुए ईडी दफ्तर की सुरक्षा फिलहाल बढ़ा दी गई है। सीआरपीएफ के जवानों को तैनात किया गया है। दफ्तर के बाहर आरजेडी नेताओं और कार्यकर्ताओं का जुटान है। पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव, सांसद मनोज झा, वरिष्ठ नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी भी ईडी दफ्तर के बाहर पहुंचे हैं। तो आरजेडी कार्यकर्ता पार्टी की टोपी लगाकर धरना दे रहे हैं। आरजेडी नेताओं ने केंद्र के इशारे पर साजिश करने का आरोप लगाया है। इससे पहले सोमवार को लालू यादव से 9 घंटे से ज्यादा पूछताछ हुई थी। बता दें आपको कि यह पूछताछ जमीन के बदले नौकरी केस में की गई है। 9 फरवरी को राबड़ी देवी, मिसा भारती, हेमा यादव से भी पूछताछ होनी है। आरोपी अमित कात्याल और हृदयानंद चौधरी पहले से ही ईडी के हिरासत में है। ये आप लोगों के विश्लेषण का विषय है, हमारे लिए नहीं है। हम ये मानते हैं कि ये पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत लगातार कोशिश हो रही है, और ये इसको मैं ईडी की कार्रवाई तो मानता ही नहीं हूँ, मोदी अमित शाह जी की कार्रवाई मानता हूँ। ईडी इज इक्वल टू बीजेपी, यानी ईडी इज इक्वल टू बीजेपी। जहाँ जहाँ बीजेपी डरती है, ईडी सीबीआई को आगे करती है। कमाल का मामला है ये, सब बंद। रेलवे में नौकरी मिली, कितनी नौकरी मिली? हजारों घंटे गिनाए जा रहे हैं, हजारों। और 2-3 मामला कुकअप करके आप चाहते हो सनसनीखेज बनाए, कभी नहीं चलेगा। आपकी राजनीति नग्न होकर के सामने है, लोग देख रहे हैं। नीतीश जी के लिए किस प्रकार के शब्द का इस्तेमाल कर रहा मैं नहीं जानना चाहता। मेरा सीधे तौर पे मानना है कि इतनी डरी हुई बीजेपी अब यही सब करेगी। तो तमाम जानकारी के लिए ईडी ऑफिस के बाहर से इस वक्त हमारे संवाददाता अमित इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? तकरीबन 4 घंटे से तेजस्वी प्रसाद यादव से पूछताछ चल रही है। निशो 5 घंटे पूरे हो चुके हैं और 5 घंटे से ज्यादा समय बीत रहा है और तेजस्वी यादव से लगातार पूछताछ जारी है। और हम तस्वीरें दिखाते हैं निशु, हमारे पीछे समर्थकों का एक बड़ा हुजूम जो है आप देख सकती हैं। ये तमाम जो है वो आरजेडी के समर्थक हैं, तेजस्वी यादव के प्रशंसक हैं, कार्यकर्ता हैं, जो आप सड़कों पे दिखाई दे रहे हैं। और दूसरी तरफ हम दिखाते हैं ये ईडी दफ्तर है। इसी दफ्तर में सुबह 11:30 पर जब तेजस्वी यादव अंदर पहुंचे, उससे 15 मिनट पहले तक गाड़ी में तेजस्वी यादव को इंतजार करना पड़ा, क्योंकि समर्थकों से चारों तरफ से घिरे हुए थे समर्थकों से। अब देखिए तस्वीरें आपको दिखाते हैं, जो समर्थक है, हर तरफ आपको समर्थक दिखाई देंगे। और गेट के अंदर ईडी का जो दफ्तर है, उस गेट के अंदर देखिए सीआरपीएफ की टुकड़ी तैनात की गई है। बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि कल भी जब लालू प्रसाद यहाँ आए थे तो उनकी सुरक्षा के लिए भी सीआरपीएफ की टुकड़ी लगाई गई थी। जो बिहार पुलिस के जवान हैं वो भी यहाँ पे सुरक्षा में लगे हैं। और दाहिने तरफ देखिए, हम तस्वीरें लगातार इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि आप समझिए कल 9 घंटे तक यहाँ समर्थक लगातार डटे रहे। लालू प्रसाद यादव से पूछताछ हुई, जिसमें निमिषा भारती ने बड़ा आरोप लगाया था। अब जब तेजस्वी यादव यहाँ पहुंचे हैं, 5 घंटे से ज़्यादा समय बीत चुके हैं, बावजूद इसके यहाँ जो समर्थक हैं वो लगातार डटे हुए हैं। और अंदर में ये बेहद आम कार्यकर्ता है और जो खास नेता है वो इस दीवार के उस तरफ खड़े हैं, बैठे हैं। जो लोग विधायक हैं, मिसा भारती खुद जो लालू प्रसाद यादव की बेटी है, उनको भी हम दिखाते हैं किस तरीके से गहमा गहमी है। आप देखिए दादी जी मंदिर है, इसके अंदर लोग बैठे हुए हैं। और ये तमाम जो विधायकों को आप देख सकते हैं, मिसा भारती को आप देख सकते हैं। और देखिए किस तरीके से यहाँ गहमा गहमी है, यानी बेहद आम लोग जो है कार्यकर्ता वो बाहर में आपको दिखाई पड़े, और जो खास लोग हैं, यानी जो लोग बेहद करीबी हैं, जो लालू प्रसाद यादव की बेटी है मिसा भारती, उनको आप तस्वीरों में देख सकती हैं। जो सुनील सिंह एमएलसी हैं, मनोज झा हैं, जो सांसद हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, और तमाम जो विधायक हैं, जो नेता हैं, जो पार्टी के साथ मजबूती से खड़े हैं, ये सारे लोग यहाँ बैठे हुए हैं। ये हम कुछ विधायक हैं, उनसे ही बात करेंगे। ये बताइए कि
लगातार आप लोग 5 घंटे से डटे हुए हैं, चूंकि आपके नेता अंदर में, उनसे पूछताछ चल रही है। देखिए 5 घंटे नहीं, हम लोग 50 घंटे, नेता के लिए 50 घंटे नहीं 24 घंटे हम लोग रह सकते हैं यहाँ मुस्तैद होकर। हम ही नहीं, पूरे राष्ट्रीय जनता दल के सभी सिपाही जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा हमारे नेता को कथित रूप से परेशान कर रहा है, वो पूरी जनता देख रही है। राष्ट्रीय जनता दल के एक एक सिपाही जो है से उनके साथ मुस्तैदी से खड़ा है। हमारे नेता काम की बात करते थे, उस काम से लोकप्रियता घबरा गई है भारतीय जनता पार्टी का और नीतीश जी का, इसीलिए वह गठबंधन भारतीय जनता पार्टी से कर और हमारे नेता को इन करेन प्रकार से तंग किया जा रहा है। देखिए किस तरीके से जो विधायक है वो पार्टी के विधायक कह रहे हैं कि लोग घबरा गए थे, इसलिए इस तरीके से। ठीक है अमित, नजर बनाए रखिएगा, लगातार हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो ईडी तेजस्वी प्रसाद यादव से पूछताछ कर रही है, तो वही दूसरी तरफ कैबिनेट विस्तार से पहले, मंत्रिमंडल विस्तार से पहले बीजेपी की अहम बैठक हो रही है। जी हां, बता दें आपको कि बैठक जारी है, बीजेपी के दिग्गज शामिल है इस बैठक में। तो संगठन महामंत्री भीखू भाई, सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, गिरिराज सिंह, मंगल पांडे, नित्यानंद राय, संजय जायसवाल, हरी साहनी सहित सभी महामंत्री और पार्टी के पदाधिकारी सहित तमाम लोग इस बैठक में मौजूद है। तो मंत्रिमंडल विस्तार और राज्यसभा के उम्मीदवार पर मंथन हो रहा है। एक जगह मुलाकात हो गई और गपशप हुआ, 5-10 मिनट में निकल गए। कोई मुद्दों पर विस्तार होना है, उससे पहले आप मुलाकात कर रहे हैं, लगता है कि नहीं, मंत्रिमंडल विस्तार तो ये तो रूटीन वर्क है, ये तो होना ही है। लेकिन हम जो आए थे सिर्फ उनको बधाई देने के लिए। हमारे 2 मित्र बने हैं, तो माननीय उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा जी, मैं उनके आवास पर गया था। तो ये पटना में मंत्रिमंडल विस्तार से पहले बीजेपी की बैठक चल रही है और बैठक में बीजेपी के दिग्गज नेता शामिल हैं। संगठन महामंत्री भीखू भाई, सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, गिरिराज सिंह, मंगल पांडे, नित्यानंद राय, संजय जायसवाल, हरी साहनी सहित सभी महामंत्री और पार्टी के पदाधिकारी सहित तमाम लोग बैठक में मौजूद है। कानून करता नहीं है, खास करके जब केंद्र में अच्छी सरकार रहे, तो ऐसा नहीं हो सकता है। कानून सबके लिए समान रूप से लागू होती है, अमीर हो, गरीब हो, नेता हो, मजदूर हो, किसान हो, व्यवसायी हो, कोई भी हो, तो जैसा करेगा वैसा वह भरेगा। राहुल गांधी की रैली हुई है, उन्होंने नीतीश कुमार पर हमला बुलाया और कहा है कि यू टर्न के लेकर के सवाल खड़े किए। हमेशा जब भी राहुल जी बोलते हैं वह हमला यू टर्न होकर उन्हीं के पास पहुंचता है। क्या बोलेंगे न बोलेंगे, क्या मुंह है राहुल जी को, क्या बोलने का है? इसलिए राहुल जी क्या बोलेंगे और न बोलेंगे या न उनको समझ में आता है न लोगों के समझ में आता है। बिहार में एक अच्छी सरकार की जरूरत थी, बिहार का विकास बाधित था, केंद्र सरकार की योजनाओं को जितनी जमीन पर उतरनी चाहिए थी उसमें बाधा पहुंच रहा था। आरजेडी के लोग यहाँ तांडव कर रहे थे, यहाँ अपराधियों को संरक्षण दे रहे थे। नीतीश जी भी असहज थे, विकास बिहार का बाधित था। जब प्रस्ताव आया भारतीय जनता पार्टी के पास, तो भारतीय जनता पार्टी बिहार के हित में, बिहार के विकास के लिए यह फैसला ली और एनडीए की सरकार बनी, मजबूत सरकार बनी है, डबल इंजन की सरकार हो गई है। अब बिहार में भी सरकार है एनडीए की और केंद्र में भी है। नरेंद्र मोदी जी की विकास की गंगा राज्य के विकास के साथ मिलकर बड़ी तीव्र गति से, जब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो आप लोगों को पता चल जाएगा। सब हो जाएगा, उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, सब ठीक है। ठीक है, ठीक है। तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ संपादक अशोक मिश्र जी हैं, उन्हीं से जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले संपादक अशोक मिश्र जी से जान लेते हैं कि जो बिहार में चल रहा है, झारखंड में चल रहा है, दिल्ली में चल रहा है, उसे क्या मायने निकाले जाएं। अशोक जी, 2 दिन महज बीता है बिहार में, 2 दिन से एनडीए गठबंधन की सरकार है और 2 दिन में ही पहले दिन लालू प्रसाद यादव से पूछताछ, तेजस्वी प्रसाद यादव से पूछताछ आज हो रही है और आगे की तारीखों में बड़ी लंबी लिस्ट है इनके परिवार के लोगों के। साथ ही साथ अगर हम झारखंड की भी बात करें तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के ऊपर क्या क्या कुछ हो रहा है आप देख ही रहे हैं। यहाँ दिल्ली में अरविंद केजरीवाल हो गए और भी तमाम जो इंडिया गठबंधन घटक दल के नेता हैं उनके ऊपर शिकंजे कसे जा रहे हैं, उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है। लेकिन
सवाल ऐसे में ये उठ रहा है अशोक जी, 24 का चुनाव नजदीक में है, बीजेपी तो अपनी खूब तैयारी कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। विपक्ष के नेताओं का ये आरोप है कि ये किसी टाइमलाइन को बांध करके ये सारे हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, सारे काम हो रहे हैं ताकि विपक्ष को भटकाया जा सके, उनको उनकी तैयारियों से भटकाया जा सके और सत्ता पक्ष यहां पर अपनी तैयारी कर सके। कितनी सच्चाई है इस बयान में? राजनीति में साम दाम दंड भेद सब होता है, यही हो रहा है। हो रहा है, स्वाभाविक है। एक तरफ सत्ता जाने का डर है झारखंड में, आप समझ लीजिए 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी के बदले सत्ता जाने का डर है और सत्ता बचाने का है। इसलिए आपने देखा होगा कि आज हेमंत सोरेन अगर रांची में हैं तो ईडी के कोई अधिकारी नहीं पहुंच रहे हैं, लेकिन कल अगर वो रांची में नहीं थे तो क्या दबाव बनाया गया कि हेमंत सोरेन लापता हैं दिल्ली में उनके आवास पर। तो ये मनोवैज्ञानिक जिसको दबाव कहते हैं ये दिया जा रहा है ताकि जो सुप्रीमो हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के सुप्रीमो वो ही दबाव में आ जाएं। फिर कार्यकर्ताओं का क्या होगा, फिर गठबंधन के नेताओं का क्या होगा। बिहार में आप देख लीजिए नीतीश कुमार के बीजेपी के साथ गए हुए 24 घंटे भी नहीं बीते, यहाँ सत्ता गई तेजस्वी की और तुरंत ईडी ने बुला लिया और ईडी के दफ्तर में कल तक जो सत्ता के केंद्र बिंदु थे राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव, जिनके लिए एक अन्य मार्ग का दरवाजा हर समय खुला था। नीतीश अगर कहीं से जाते भी थे तो 10 सर्कुलर रोड से हो करके तब एक अन्य मार्ग जाते थे। आज क्या है, एक अन्य मार्ग का दरवाजा बंद हुआ, ईडी का दरवाजा खुल गया। तो राजनीति में ये होता है। और आप देखें कि कल तक बीजेपी जो पानी पी पी करके नीतीश सरकार की आलोचना कर रही थी, आज सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा नीतीश के गुण गाए जा रहे हैं। और तो ये सियासत है। और सियासत में कहा जाता है कि अगर अपने दुश्मनों को आपको पराजित करना है तो दुश्मन के चारों तरफ ऐसी किलेबंदी कर दीजिए, ऐसा घेराबंदी कर दीजिए कि दुश्मन उस किले के भीतर ही परेशान रहे। और यही बीजेपी कर रही है, केंद्र सरकार कर रही है, जैसा विपक्ष का आरोप है। निश्चित रूप से 2024 के चुनाव में जाने से पहले जिस तरह से इंडिया गठबंधन के नेताओं की घेराबंदी की गई है, पहले तो उनके अस्तित्व की बात है ना, पहले उनको सरकार बचाना है, पार्टी बचाना है, तब न चुनाव मैदान में जाएंगे। और यही वजह है कि आप देख रहे हैं कि बिहार और झारखंड में एक ही खेल चल रहा है। बिहार और झारखंड में एक ही खेल चल रहा है अशोक जी। तो बीजेपी भी शांत बैठने वाली नहीं है, भले एनडीए की सरकार है लेकिन बैठकों पर बैठक हो रहा है। अवनीश इस वक्त हमारे साथ बने हुए, बैठक चल रही है। अवनीश, क्या कुछ बातें निकल के सामने आ रही है इस वक्त? अवनीश बने रहिएगा अशोक जी, हम आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे। अवनीश सुन पा रहे हैं आप? अवनीश तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही, संवाददाता अशोक जी से जानेंगे। आप कंटिन्यू कीजिए सर। हाँ, तो देखिए बीजेपी कार्यालय में एक तरफ आरजेडी, कांग्रेस, हेमंत सोरेन यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने अस्तित्व को बचाने में लगे हैं। यानी कि उनकी सरकार तेजस्वी हैं कि सरकार अब चली गई तो कोई हर्ज नहीं, हम बचें ताकि 2024 के चुनाव में हम कूदें। हेमंत सोरेन चाह रहे हैं कि पहले हमारी सरकार बचे, सरकार बचेगी तब हम लोकसभा चुनाव में जाएंगे ना। तो यहाँ अस्तित्व संकट की बात है। और जितनी परेशानी बढ़ गई है इन दोनों दलों के नेताओं के बीच में, जितनी इनकी परेशानी बढ़ेगी बीजेपी का चुनाव जीतना उतना आसान होगा। और यही जब मनोवैज्ञानिक दबाव पड़ रहा है इन लोगों के, क्या हुआ जो तेजस्वी के खिलाफ या लालू जी के खिलाफ जो मामले हैं वो मामले तो लगभग 20 वर्ष पुराने हैं, अभी तक कुछ नहीं हुआ। कुछ दर्जनों बार इस पर सम्मन हुए, कोर्ट में हाजिर होना पड़ा, पूछताछ हुई, लेकिन फलाफल तो कुछ नहीं निकला है। हेमंत सोरेन का मामला में भी अभी आप पूछ रही थी अनुराग जी से कि बार बार बैठक होती है, कैबिनेट की बैठक होती है, विधायक दल की बैठक होती है, कहा जाता है कि आज ही राज्यपाल के यहाँ से आदेश निकलेगा, हेमंत सोरेन कुर्सी छोड़ेंगे, पत्नी उनकी मुख्यमंत्री बनेगी। लेकिन हुआ क्या, हम लोग तो लगातार यही देख रहे हैं। तो ये सिर्फ समय समय पर दबाव है और इसका
इसकी वजह यही है कि ताकि दुश्मन अपने ही जाल में उलझे रहे, हमारी तरफ आंख उठा करके नहीं देखे। और यही वजह है कि भले ठीक है इन लोगों ने गलतियां की हैं, हो सकता है वो कानून अपना काम कर रहा है, लेकिन कानून चुनाव के वक्त ही क्यों काम करता है? कानून को अगर काम करना चाहिए तो चुनाव से पहले कर लेना चाहिए, पहले निपटा लेना चाहिए। लेकिन जब चुनाव का वक्त आता है या कोई महत्वपूर्ण जब समय आता है, वैसी परिस्थिति में इन पर दबाव पड़ता है और उस दबाव का ही फल आप देख रहे हैं कि आपने देखा होगा छत्तीसगढ़ में क्या हुआ, तेलंगाना में क्या हुआ, कई राज्यों में जिस तरह की बातें आई, ईडी का दबाव हुआ। राजस्थान में क्या हुआ, अशोक गहलोत के खिलाफ लाल डायरी निकला। पब्लिक के ऊपर भी इस बात का असर पड़ता है कि कहीं न कहीं ये नेता भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। यही वजह है कि सरकारी एजेंसी काम कर रही है, तो उससे विपक्ष हमेशा अशोक जी ये भी आरोप लगाती है कि क्यों विपक्ष के ही नेता भ्रष्टाचार में डूबे रहते हैं, क्यों नहीं सत्ता पक्ष के नेता भ्रष्टाचार में डूबते हैं, क्यों नहीं उन पर शिकंजा होती है। दूसरी चीज ये कि तेजस्वी प्रसाद यादव जब ये घटना घटी थी, आई थिंक 20 साल के पुराना ये मुद्दा है, उस वक्त तो महज 14 साल के थे। 14 साल का बच्चा किसी भ्रष्टाचार में कैसे शामिल हो सकता है? उसमें दिया है ईडी ने आज जो जारी किया है, उसमें एक चीज, एक मामला है कि जो पैसे लिए गए वो तेजस्वी यादव के खाते में डाले गए। तो आपके अकाउंट में 14 वर्ष की उम्र में ही अगर आप हैं और आपके खाते में करोड़ों रुपए डाले जाते हैं, तो उसका तो हिसाब देना पड़ेगा ना। इनकम टैक्स तो बताना पड़ेगा कि ये पैसे आपके पास कहाँ से आए और एकाएक कैसे इतने पैसे आ गए। तो देखिए ये कानूनी पहलू है, इसका जवाब कोर्ट में तेजस्वी जी और लालू जी के वकील भी दे रहे हैं। हेमंत सोरेन का मामला है वो भी न्यायालय में। लेकिन इसके अलावा ईडी जो कर रहा है, मान लीजिए, तो ये क्या है, आय से अधिक संपत्ति का मामला है। पूछा जा रहा है कि आपका पैसा कहाँ से आया, उस पैसा को आपने क्या किया, ये आपने जो पैसा लाया वो अवैध है, उसका हिसाब किताब नहीं है। तो दो मामले हैं, एक मामले हैं कि आपने जो वित्तीय अनियमितता की है उसके खिलाफ आपके ऊपर मुकदमा दर्ज है, और दूसरा है कि वह जो वित्त आया आपके पास, जो पैसे आए अवैध पैसे, उसका आपने क्या किया। तो इसको लेकर के जो दबाव है दोनों तरफ से है। देखिए आगे आगे होता है क्या, लेकिन फिलहाल कह सकते हैं कि बिहार और झारखंड दोनों भाई है, बड़ा भाई छोटा भाई, और दोनों में इंडिया गठबंधन, मतलब गठबंधन के नेता ही परेशान हैं। और बीजेपी, कल तक नीतीश कुमार की भी थोड़ी परेशानी थी तेजस्वी को लेकर के, लालू जी को लेकर के। अब नीतीश और बीजेपी चैन की बंसी बजा रहे हैं और इंडिया गठबंधन के नेता परेशान दिख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अशोक जी आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। 2024 का लोकसभा चुनाव आसान नहीं है, ये आग का दरिया है और इसमें डूब के जाना है, तब जाकर कहीं कुछ मंजिल मिल पाएगा। फिलहाल न्यूज रूम लाइव में इतना ही। आगे के अपडेट्स के लिए बने रहिए कशिश न्यूज के साथ। नमस्कार।